नाम के भक्त हैं, जिनकी मति माने बुद्धि बहुत गंभीर है और श्याम सुंदर के मन भाव तो माने अच्छे लगने वाले प्रिय सखा हैं। श्यामाजू की सखी नाम आगम विधि गायो। श्यामाजू श्री किशोरी राधा जी की सखियों का नाम आगम माने शास्त्र पुराण संहिता में वर्णन किया गया है, विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। ग्वाल गाय ब्रज गांव पृथक नीके करी गायो। श्री गंग ग्वाल जी ने उन श्री किशोरी राधा जी की सखियों के नाम को, उनके माता पिता के नाम को तथा ग्वाल के नाम के, गाय के नाम को और वृंदावन में विभिन्न जो गांव है उन सब के नाम को इन्होंने गायन किया है। कृष्ण के लिए सुख सिंधु। कृष्ण केली भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की केली माने क्रीड़ा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की क्रीड़ा सुख सिंधु, सुख के सागर है। अघट माने कभी घटने वाला नहीं, अनंत अपार है। उर अंतर धरई, उर अंतर धरई माने अपने अंतःकरण में धारण किए थे। तारस में नित मगन असद आलापन करई। तारस में नित मगन, उसी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के लीला रस में हमेशा मगन रहते थे, उनकी लीला रस में मगन रहते थे। असद आलापन करई, कभी भी असद माने झूठा प्रलाप नहीं करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे श्री गंग ग्वाल जी। ब्रजवास आस, ब्रजवास आस, वृंदावन में निवास करने की आशा हमेशा रखते थे। ब्रजनाथ गुरु, ब्रजनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के तथा गुरु जी के और भक्त के चरण रज में अनन्य गति थी, अर्थात अनन्य भाव प्रेम था। असद अलाप न करई। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं ब्रज में निवास की आशा रखना ये बड़ी अच्छी बात है। नेम करो तुम कोटिक हूं पे प्रेम बिना नहीं काज सरेगो। बारिज कोटिन बुंद परो बिन मेहन सुखो तात भरेगो। प्रिय दास जुज्ञान यो जोग करो बिनु राधिका नाम न दुख टरेगो। तासु प्रपंच को दूरी करो और करो ब्रजवास तो पूर्व परेगो। भगवान श्री कृष्ण जी के मंगलमय चरित्र में मन को अनुरक्त किए हुए थे। मेरे प्राण धन स्वामिनी श्यामा राधे, एक रस रूप सम बैस बारिज बदन, छके रही प्रेम वह नेम साधे। करत केली विपरीत परस पर, बिछुरी नहीं जात कहूं पलक याधे। नैन किशैन बर बैन भगवत, रसिक देत सुख लेत सहचरी अगाधे। कभी झूठ नहीं बोलते थे श्री गंगवाल जी। देखो भाई, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं असत्य समपातक कुंजा। गिरि सम हो ही की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब
सुकृत सुहाए वेद पुराण विदित मनु गाये वेद पुराण विदित मनु गाये। एक राजा ने अपने प्रजाजनों से कहा कि आप लोग यहाँ पर बाजार लगाइए पास में, और जिसका सामान नहीं बिकेगा उसकी खरीदारी मैं करूँगा, मैं खरीद लूँगा। जब ये बात हो गई कि जिसका सामान नहीं बिकेगा उसकी खरीदारी मैं करूँगा, फिर तो बाजार में बड़ी भीड़ होने लगी। राजा ने कहा ईमानदारी से खरीदो, ईमानदारी से बेचो। खरीद बेच शुरू हो गया, बाजार लग गया, खूब भीड़ होने लगी। एक बार एक लोहार शनि देव की मूर्ति बनाकर लाए, किसी ने खरीदा ही नहीं। राजा से कहा तो राजा ने कहा हम ठीक है, हम तो वादा किए हैं, वचन दिए हैं। तो राजा ने खरीद लिया। मंत्री ने कहा महाराज ये गलत हो रहा है। राजा ने कहा कोई गलत नहीं, मैंने वचन दिया, मैं अपने वचन के पक्के हूं, मैं सत्य मार्ग पर चलता हूं। कहा महाराज शनि की मूर्ति खरीदने वाले को दुख होता है, दरिद्रता आती है। कहा कोई बात नहीं। राजा खरीद लिए, ला के रख लिए। रात्रि में सो रहे थे तो सोते हुए में दिखाई दिया कि लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने कहा राजन मैं जा रही हूं। कहा माता जी क्यों जा रही है आप? कहा आपने शनि देव को रख लिया है इसलिए मैं नहीं रह सकती, जा रही हूं। कहा ठीक है पधारो, जाओ। इसके बाद धर्म आया। धर्म आया, कहा राजन मैं भी जा रहा हूं। क्यों जा रहे हैं? कहा कि आपने शनि देव की मूर्ति रख ली इसलिए मैं जा रहा हूं। कहा ठीक है पधारो, आप हो जाओ। ऐसे ही शुभ कर्म आए, सबको आज जाने के लिए कह दिया राजा। इसके बाद सबसे आखिरी में सत्य आए। सत्य ने कहा राजन मैं भी जा रहा हूं। कहा क्यों जा रहे हैं? कहा तुमने शनिदेव की मूर्ति खरीद ली है। राजा ने उनका पांव पकड़ लिया, कहा सुनिए मैंने आपको रखा है, सत्य को रखा है, लक्ष्मी जी को, धर्म को, शुभ कर्म को, सभी को जाने दिया है। और मैंने वचन दिया था कि जिसका सामान नहीं बिकेगा उसकी खरीदारी मैं करूंगा। मैंने तो वचन दिया था, वो सत्य का पालन कर रहा हूं। और सत्य का पालन करने पर भी सत्य छोड़ दे तो सत्य का मतलब क्या रहेगा? तो सत्य प्रसन्न हो गए। सत्य ने कहा मैं तो परीक्षा ले रहा था और मैं जान लिया कि तुम सत्यवादी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। अब जब सत्य नहीं गए तो थोड़ी देर के बाद धर्म, शुभ कर्म, लक्ष्मी जी सब आ गए। सब ने कहा जहां सत्य नहीं गया तो हम कैसे जा सकते हैं, क्योंकि सत्य के ही अनुयायी सब है। तो इसीलिए ये राजा श्री गंग ग्वाल जी असद आलाप न करे, कभी झूठ नहीं बोलते थे और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इनके कुछ चरित्र आगे प्रियादाही जो वर्णन करते हैं सो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम